सिप बहुड़म लेटी, इस सूत्र पर विचार चल रहा था। लट लकार ये जैसे लगता था, लेकिन कितना फर्क है। लेट लकार, क्यों लेट लकार, एक ही लकार का रूप चलेगा यहाँ, लेटी बोल दिया ना। और वो जो सूत्र है इतश्च लोप परसेपदेशु, वो भी लेट लकार में ही करता है, लेट में ही करेगा वो। कि लेटो अड़ाटो जो सूत्र है 3 4 94, उससे अनुवृत्ति हो रहा है लेटा का। 3 4 इसी में मिलेगा आपको, यही 3 4 है ना, इसी में ही 3 4 निकालो 97। पृष्ठ संख्या हमारे से 540 550 में, हाँ 3497। वृत्ति पढ़ो उसका, क्या लिख रहे हैं, अर्थ क्या लिखा, अर्थ परस्मैपद विषयस्य लेट संबंधी इकारस्य वा लोपो भवति। आ गया ना, लेट संबंधी ने स्पष्ट कर दिया है। लेट लकार के ही संबंधी इकार, वो तिप का हो सिप का हो, जो ये जो अभी विकर्ण सिप बनाया इसका भी इकार, सब वही सूत्र से लोप होगा। वो लेट संबंधी है, अतः उसका लोप हो जाएगा। और वो जो इतश्च दूसरा है वो केवल गित लकारों में करता है। वो क्या है, गित लकारों में करते हो, लेट में प्राप्ति नहीं, वो सूत्र यहाँ लाना ही नहीं। इसीलिए यही 3 सूत्र यहाँ लगेंगे, 2 सूत्र, एक तो लेटो अडाटो इतश्च लोप परसेपदेशु, और भाष्यकार का वचन जो सिप बहुड़म छंदसी नित, ये जो 3 चीज़ है उसके आधार पर सब रूप बन जाते हैं। वर्तमान जो सूत्र आपका है सिप बहुड़म लेटी, 3 सूत्र और एक भाष्य वचन, इसके आधार पर इतने रूप बन रहे हैं। जी का रूप चल रहा था भविष्यन्ति, भू धातु से क्या हुआ है, भू धातु से लेट लकार लाए, लेट लकार में जी आया, भू धन जी, है कि नहीं। और यहाँ कर्तरी शप, और वर्तमान सूत्र क्या करता है, सिप, उसके बिना तो के काम होगा ही नहीं। अतएव भू सी अ, अब लगाओ जोंत से अंत लगाओगे अंति, ये बचेगा। लेटो अडाटो, इसे क्या होगा, भू सी अ अट अथवा आठ एवं अंति। इस स्थिति में वो सूत्र लगा दिया आपने, इतश्च लोपः परसेपदेशु, ये भी इकार लोप हो जाएगा और यहाँ का भी इकार लोप हो जाएगा। तो भू स अ अथवा आ और अंत, उसे भी स्वयंत से लोप से लोप कर दो, बचेगा क्या, अन। इधर हो जाएगी इट्टागम और इसको हो जाएगा गुण, गुण होकर के क्या होगा, अयादेश अवादेश। अब वो है ना भो, भो गवादेश हो जाएगा। तो क्या बनेगा, भ वि स का सकार का मूर्ध शकार, अ ये दोनों अतोड़े पर हो जाएंगे या अकसण दीर्घ हो जाएगा। फिर अन के आकार के साथ भी अकसण दीर्घ होकर के भविष्यन एक पक्ष है और दूसरा भविष्यान एक पक्ष बन जाएगा। जब निद्युद्भाव नहीं हुआ है, और जब निद्युद्भाव लगा दूंगा तो वृद्धि हो जाएगी। भाविशन भाविशान, ये दो बन जाएंगे, भाविशन भाविशान, वही दिखा रहे देखो। तो पहले जब लोप अभाव पक्ष उन्होंने दे दिया, इन्होंने लोप अभाव पक्ष दिया है, भविष्यन्ति भविशांति, भविष्यन्ति भविशांति दिया। फिर और उसके बाद दिया भविष्यन भविशान, ये जो अभी बना है भविष्यन भविशान। फिर नित पक्ष में भाविशन्ति भाविशांति, भाविशन्ति भाविशांति एवं भाविशन भाविशान, नित पक्ष है। वृद्धि हो जाएगी ना, तब भू को क्या हो जाएगा, वृद्धि भौ,
आवादेश हो जाएगा। जब सिप को हम नित कर देंगे भाष्यकार के वचन के आधार पर, इस तरह से 4 रुपये बन गए। एवं जब सिप हुआ ही नहीं, सिप भी बहुड़घात है ना, सिप भी बहुड़घात हुआ, उस स्थिति में क्या होगा? भवंती और भवांती, भवंती भवांती, उसे भी इकार लोप पक्ष है, भवन भवान, भवन भवान बनेगा। इस प्रकार से आपके 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और जब विकार लोप पक्ष है भवन भवान तो 2, 12 रूप बन गए। इस तरह से टिप में 18 बना था। 2, 2, 4, 2, 6, नहीं 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 नहीं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12। अच्छा नच भवती पक्ष में 2, 2, 4, 2, 6, ठीक है, 18 बना था। टिप में 18 बना और 10 में 2, 2, 4, 2, 6, उसे 6 ही हुआ। यह अंत्य की लोप के कारण से 2 बन गए, इसको लेकर के 2 एक्स्ट्रा हो गया। तो 18 और इसमें 6 और इसमें 12 हो गए। एवं ये सिप में देखिए, सिप 10 था, है ना, सिप 10 था। भविष्यसि भविष्यासि, भविष्यः भविष्याः, जब सिप का सी का ये लोप हुआ तो, ये लोप नहीं हुआ तो भविष्यसि भविष्यासि एवं भविष्यः भविष्याः। ये कौन से? अंत वाले सिप के इकार का भी लोप, जैसे यहाँ पर आपने अंत्य का ही लोप किया ना, जैसे अंत्य का लोप यो लोप करोगे, जी के जगह पर क्या लाया आपने? सिप। इस सी का ही लोप हो रहा है, शब्द आकार अडाट आगम होगा, अट पक्ष ले लो, ई लोप पक्ष क्या होगा? भविष्याः। और आठ और अट भाव हो गया तो भविष्यः, अट पक्ष, और आठ पक्ष में भविष्याः बन जाए। वही दिखाया इन्होंने, वो भी पक्ष दिखा रहे हैं, भविष्यः भविष्याः। और जब नित्योद्धा हुआ तो भाविष्यासि भाविष्यासि, भाविष्यसि भाविष्यासि बनेगा। और भावी ये हो गया भाविष्यसि भाविष्यासि, भाविष्यः भाविष्याः, जब सिप्ती का लोप हुआ 4 और 4 8 हो गए। और अंत में जब न सिप हुआ न नित्य भाव नहीं हुआ, उस स्थिति में भवः भवा, भवसि भवासि, भवः भवा, ये 4 हो गया। यह भी इसलिए कितने बन गए? 12 हो गए, 12 बन गए। थस में देखो, थस में कम बनेगा, जैसे बात तस में कम 6 बनाते हैं, अभी 6 ही बनेगा। भविष्यतः भविष्यातः, भाविष्यतः भाविष्यातः, पहले वाला नित्य भाव में और भाविष्यतः नित्य पक्ष में। सिप भी नहीं हुआ, नित्य भी इसलिए नहीं हुआ, तो भवतः भवातः ये रूप बनेगा। थ में भी सिप 6 बनेगा, भविष्यतः भविष्यातः, नित्य भाव पक्ष है, नित्य पक्ष है भाविष्यतः भाविष्यातः, सिप भी नहीं हुआ नित्य भी नहीं हुआ, तब भवतः और भवातः, अट पक्ष है भवतः, आठ पक्ष है भवातः, 6 रूप बन जाते हैं। ये मध्यम पुरुष का हुआ। ये उत्तम पुरुष में मिप में देखिए कितने बनेंगे? भविष्यमि भविष्यामि, सिप पे हुआ है, अटाठ हुआ, नित्य नहीं हुआ। जब अडाठ होते हुए नित्य हुआ तो क्या रूप बनेगा? ताकत है। और मिप के का लोप भी कर दो, मिप के का भी लोप, सिप के का भी लोप, दोनों ही का लोप हुआ, तब भविष्यम भविष्याम, नित्य पक्ष है भाविष्यमि भाविष्यामि, भाविषम भाविषाम। अब सिप भी नहीं हुआ नित्य भी नहीं हुआ तो भवमि भवामि, भवम और भवा, ये भी इसलिए 12 हो गए। वस मस में कम होंगे, वस में देखिए सकारांत होने से
भविष्यवः भविष्यावः अटाट पक्ष है। और तो भविष्यवः भविष्यावः कब कर रही है? वस के सकार का लोप, वस के सकार का लोप कर दिया। भविष्यवः भविष्यावः, वस के सकार लोप कौन करेगा? वो तो गित लकारों में करेगा, इधर लेट लकार है। सौतम से क्या करेगा? हाँ, उत्तम पुरुष के सकार के लोप कर देता है। स उत्तमस्य, वो लोप करता है यहाँ। तब आता है आपको दो रूप बना, तो भविष्यव भविष्याव एवं एवं नित्य पक्ष है भाविषव भाविषाव भाविषव भाविषाव। सकार जब लोप नहीं हुआ और नित्य हुआ भाविषव भाविषाव अट और अट, एवं जब लोप हो गया सकार का भाविषाव और भाविषव, एक दो बनेगा। जब सिप भी नहीं हुआ तब अडाट पक्ष भववह भवावह, और सबका लोप हो गया, अंत्य वस के सकार लोप हो जाए तो भववह भवावह। इस प्रकार से रूप बनते। मस में भी इसी प्रकार भविष्यमः भविष्यामः भविष्यमः भविष्यामः, जो सलोप पक्ष है। और नित्य पक्ष है भाविषमः भाविषामः, लोप भाव है भाविषमः भाविषामः, लोप पक्ष है। एवं सिप में नित्य भी नहीं हुआ भवमः भवामः भवमः भवामः, सकार लोप और लोप भाव पक्ष है। इस प्रकार से लेट लकार का विशेष रूप भू धातु का जैसे बनाया, ऐसे अन्य धातुओं का भी बनाना पड़ेगा। सिप का तो विकल्प से करके हमने लोप बना, लेकिन सिप को विकल्प से नहीं किया, वहाँ नित्य करके लोप कर दिए। नहीं, सिप का ही लोप किया है हमने, नित्य करके कर दिए, वहाँ पे विकल्प नहीं कर रहे क्यों? अंत वाला जो सिप का इकार है वो विकल्प से लोप हो रहा है। हाँ, सिप का इकार को विकल्प से लोप नहीं किया। हाँ, वो उसको नित्य लोप कर रहे हैं, उसका भी होना चाहिए। उसका भी विकल्प से लोप, एक बार भविष्यता बने फिर भविष्य रहेगा और अटाटाय रहेगा तो यण हो जाएगा, भविष्य भविष्यति ये बन जाएगा। सिप की सुनाई देगा ना उस स्थिति में। यहाँ तो नित्य सिप की का लोप किया, लेकिन तिप के कार को विकल्प लोप कर रहे हैं। वैसे वह सूत्रकार तो नहीं कहा है, लोप ही लेट संबंधी कार को विकल्प से लोप कर दिया। अच्छा, दोनों लोप होना है, दोनों में विकल्प होना चाहिए, सिप में भी तिप में भी। और रूप बढ़ाएंगे वहाँ एकार सहित वाला भी, सभी में दो दो रूप बढ़ जाएंगे। वैदिक मंत्रों को दिया और दृष्टांत दे रहे, जैसे जोशिषत तारिषत मंदिषत, तिप प्रत्यांत का है। जुष धातु, जुषा प्रीति सेवन यह, जुष धातु प्रीति और सेवा अर्थ में है। जोश, जुष का गुलोपित गुण हो गया तो जोश बना। सिप का सी है ना, और वह स है, अतिप का तकार है, जोशी धातु का तकार साथ है ही ना, श जुष धातु ही है, एक शब्द धातु का अपना है, और इस सिप के सकार को इट होकर के शब्द हो गया, से दो शब्द बनेगा, जोशी श, अट आठ को लेकर जोशिषत जोशिषात ये रूप बनेगा। तारिषत तारिषात तारिषत तारिषात, मंदिषत मंदिषात, मधि मधि गतौ धातु है, मंद गति अर्थ नहीं होता है। और नहीं भी हुआ कई जगह, पताती देखो सिप किया ही नहीं, सिप बौड़म लेटी बौड़ का थे ना, से नहीं हुआ यहाँ। पताति विद्योत उदधिम चावयाति, यह भी नहीं हुआ। जीवाति शरद शतम, जो जीवाति यहाँ भी सिप नहीं किया। स देवा एह वक्षति, यह भी नहीं किया। इस प्रकार से कहीं है कभी नहीं भी है। गौड़कात का मतलब ये होता है कभी होना कभी नहीं होना। इस प्रकार से लेट लकार का ये सब रूप संक्षेप में बन जाते हैं। बाकी तो अभ्यास कार्य, जितना अभ्यास करेंगे वैसे अभ्यास ज़्यादा करने की जरूरत की नहीं। लेट लकार कौन प्रयोग करता है? लोक में तो प्रयोग हो नहीं सकता, केवल वेद में प्रयोग होना है, और वेद में जहाँ जितना बना है उतना ही तो समझना है। ज़्यादा बना के वहाँ प्रयोग भी नहीं कर सकते।
कि वेद बदलोगे क्या? अपने लिखोगे कोई मंत्र रूप बना करके, लेट लकार बनाओ और एक प्रेम मंत्र प्रयोग कर दो, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसे जितना रूप वेदों में प्रयोग किया है, जहाँ लेट लगा रहा है उसको वैसे ही समझना मात्र कार्य, बाकी साथ दिमाग लगाने की जरूरत इसमें नहीं। कास प्रत्यादाम अमंत्रे लिटी, कास प्रत्यादाम अमंत्रे लिटी, कास प्रत्यात पंचमी के एक वचन, आम प्रथमा के एक वचन, अमंत्रे सप्तमी के एक वचन और लिटी भी सप्तमी के एक वचन। क्या समास बता रहे इसीलिए। काश्च प्रत्ययश्च इति कास प्रत्ययम तस्मात् कास प्रत्ययात्, समाहार्दन समास हुआ। धातु प्रत्यय प्रत्यय का कहाँ तक अधिकार बताया था? 3 1 90 तक, वो तो हमेशा रहेगा। प्रत्यय प्रत्यय का तो 5 4 160 तक जाएगा। इसे कहने की जरूरत नहीं अनुवृत्ति के रूप में। ये पूर्व सूत्रों से यहाँ क्या आ रहा है उसको अनुवृत्ति, वो तो अधिकार सूत्र है। इन्होंने अनुवृत्ति में अधिकारों को भी दिखा रहे बार बार। न मंत्रे थी अमंत्र तस्मिन थी अमंत्रे, नए तत्पर समास हो गया। तो अनुवृत्ति में दिखा दिया धातु प्रत्यय प्रत्यय, अधिकार सूत्रों का ही है और कोई अनुवृत्ति पूर्व सूत्रों से नहीं। अर्थ है कासरी शब्द कुत्सायाम धातु है, जानबूझ के पढ़ने इसको प्रयोग किया है सूत्र में, ताकि आम जो प्रत्यय पर में बैठेंगे ज्ञापन करने के लिए। नहीं तो आम को क्या करेंगे आप? मकार को हलंतिम से संज्ञा कर दोगे। इस संज्ञा कर तो क्या हो जाएगा? मिर्चो अंत्यात पर बीच में घुस के बैठ जाएगा, धातु का बीच में जाएगा ना। जैसे एद धातु से आम करोगे तो क्या हो जाएगा? मिर्चो अंत्यात पर से एद वृद्धो धातु है, गुरुमान है ना। आगे सूत्र अगला सूत्र इजाजत गुरुमता नृच्छा, वो सूत्र लगेगा यहाँ। और आम करोगे, आम यदि मित मान के करेंगे तो क्या होगा? ये आ ध हो जाएगा और इसको अयादेश होगा और धातु उल्टा बन जाएगा, अयाध बन जाएगा, अनिष्ट रूप हो जाएगा। इसलिए पाणि ने ज्ञापन कैसे कर रहे हैं? अवकाश को आम करने को बोला, ठीक है ना। आम यदि मिथ हो और करोगे तो कहाँ जाएगा? वो बीच में, का आ सा। अगर सूत्र को क्या बचेगा? कास, वही रह गया ना जो मूल में था। आम करना व्यर्थ हो गया, व्यर्थ होकर ज्ञापन करता है। आम जो है मिथ होकर के आगम नहीं होगा, किंतु पर में पूरा आम रहेगा, मौकी इस संज्ञा ही नहीं होगा, अतः मिथ नहीं होगा। यह ज्ञापन करने के लिए बाणे ने प्रयोग कर दिया कास सूत्र में। कासरी शब्द गुत्सायाम तस्मात् और प्रत्यांताच, और जो भी प्रत्यांत आपने देखा सन्नंत यंगंत यंग लुगंत इत्यादि क्या थे, सब अनेकाच हो जाएंगे। उन सबको लिट लकार में आम प्रत्यय कर देना है। पहले सीधा लिट करके तिप नल आदि नहीं करना, पहले आम करो, आम करने के बाद आगे काम होगा। प्रत्यांताच धातोः आम प्रत्ययो भवति, कब? लिटि परतः। किंतु अमंत्र विषय अर्थात लौकिक प्रयोग एव, लौकिक प्रयोग में ही होगा, लौकिक प्रयोग विषय है। उदाहरण है, पहले कास का ही दिखा दिया जान करके, कासान चक्रे, कासान चक्रे, कास धातु से लिट लग, कासरी धातु है उसे कास बचा, लिट लकार लाए, कास जन लिट, लिट से परे क्या करेंगे? लिट के पढ़ते हुए आम लग जाएगा और लिट आया। वैसे ही रहने दो लिट को, अभी कुछ करना नहीं उसमें, प्रत्यय तो कुछ नहीं करना है। और इसे क्या हो जाएगा? कासाम, कोई गुणाधिकारी कुछ भी नहीं है यहाँ, कासाम आम का हो जाता है। आर धातु संज्ञा भी, आर धातुकम शेषा। यदि यहाँ गुणादि प्राप्त होता तो गुण भी कर सकते, ये गोपायाम चक्रे बन जाते हैं, कासाम बन गया। अब इसे पर में है लिट, लिट को एक सूत्र आपने पढ़ा था पहले, आमह ना, ले का अनुवृत्ति आया, वहाँ ले का अर्थ क्या था? श्ली का ले था और इधर
लिट का ली था, है ना, आम से लिट को लोप कर दें, लुक। तो बचेगा कितना धातु, कासाम। कासाम मानत है इसका कृण में जंत है, आम प्रत्यय की कृत संज्ञा होगी, है कृतिंग के अधिकार में है क्या? जब कृतिंग के अधिकार में नहीं है तो इस कृण में जंत सभ्य संज्ञा कैसे करोगे? तो वास्तव में इस प्रत्यय को स्वरादि गण में भी लिया है, आम है वहां पर, वत ये प्रत्यय भी है, जैसे वत प्रत्यय लिया वैसे आम भी लिया है वहां, आम प्रत्यय भी है वहां और आम संबोधन में भी है, स्वीकृति अर्थ में भी है इत्यादि वहां वर्णन किया है स्वराधिगण में। अतः अव्यय संज्ञा हो गया, सुप पाया लुक हो गया, अव्यदाप सुपहा, कासाम सुबंत बन गया। इसके उपपद में रहते हुए सूत्र आपको क्या कहता है? क्रीचानुप्रज्यते लिटि, क्रीचानुप्रज्यते लिटि। इससे लिट का अनुप्रयोग करो क्री के साथ, क्री धन लिट, इसे अनुप्रयोग करना बोलते हैं। लिट को क्री के सहित अनुप्रयोग करके लिखना है। कब? मान पूर्व पद में रहते हुए, उपपद में रहते हुए क्री का लिट के साथ अनुप्रयोग। क्री करने से केवल क्री नहीं रहेगा, कौन से है? क्री भू अस तीनों। इसीलिए रूप क्या बनेंगे यहाँ? का सांग च क्रे। क्री को क्या हो जाएगा? क्री क्री त को लिट के स्थान में आया है त, ल त को क्या होगा? लिट सजय और ए शिरेज, एश हो जाएगा ना, ये हो गया। और क्री को क्या? पूर्वाभ्यास व्रत हलादिशेष का क्री ए कुहो शुहो च क्रियोरी में यण चक्रे वही दिखाया। और मकार को क्या होगा? इसलिए अनुस्वार परसवर्ण, अनुस्वार परसवर्ण। नश्चा पदांत से झली, ये पूरे का पद संज्ञा है, पद के बीच में आया अपदांत मानी जाएगी। और उसको उपपद संज्ञा कर लेते हो, पद संज्ञा मान लेते हो तो पदांत में भी कर सकते हैं, मौनुस्वारा। और परसवर्ण अनुस्वार से ही परसवर्ण। अतएव यहाँ दिख रहा है कासान चक्रे। जब क्री का अनुप्रयोग किया, जब भू का अनुप्रयोग करेगा तो कासाम बभुव, वस का प्रयोग करोगे कासा मास। 3 कासान चक्रे, कासान चक्राते, कासान चक्रिरे, कासान चक्रिशे, कासान चक्राथे, कासान चक्रिध्वे, कासान चक्रे, कासान चक्री वहे, कासान चक्री महे। कासाम बबुवा, कासाम बबुवतुः, कासाम बबुवुः, कासाम बबुविथ, कासाम बबुवतुः, कासाम बबुवा, कासाम बबुवः, कासाम बबुविव, कासाम बबुविम। कासामास, कासामासतुः, कासामासुः, कासामासिथ, कासामासतुः, कासामास, कासामास, कासामासिव, कासामासिम। ये तो आत्मर में चलेगा। क्री तो उभयपदी है ना, अनुप्रयोग, लेकिन यहाँ नहीं हो सकता, ये तो नित्य परस्मैपदी धातु है, इसलिए परस्मैपदी रहेगा। आम प्रयुक्तवत क्रियानुप्रयोगस्य सूत्र क्या है? आम प्रत्यवत, आम प्रत्यय वाला जो धातु है वो जैसे था उसके अनुसार वो अनुप्रयोग का भी होगा। ये आत्मनिपद है तो वो भी आत्मनिपदी होगा, ये था। इसलिए वहां पर चक्र बना लिया आपने। चकार नहीं बनाएंगे, चक्र ही केवल होगा। अब प्रत्यांत का दृष्टांत दे रहे, देखिए लोलूया पोपूया। लोलूया पोपूया कैसे बना था? लो लूया कैसे बना? लुई छेदन है और पुई पवन है। इन धातु से क्या कर दिया आपने? यंग। धातु रेखा जा हलादे क्रिया से बाहर यंग हो गया।
यंग के कार की वजह से यह बचा, सन्यंगो द्वित हुआ, लू लू या एवं पू पू या। अभ्यास को क्या होगा? गुण, गुणो यंग लुको, गुणो यंग लुको, यंग और यंग लुक दोनों प्रसंग में लो अभ्यास को गु हुआ, लो लू या धातु बना, पो पू या धातु बना। अब इनसे क्या करेंगे हम? लिट लकार लाएंगे। ये प्रत्यांत होने के नाते इसे क्या हो जाएगा? लो लू या आम और लिट। ये सूत्र है कास प्रत्यात आम अमंत्रे लिटी। क्या हम प्रत्यय कर देगा? शेष कार्य पूर्वत होगा। लोलुयान चक्रे, लोई क्या है? उभयपदी है। लोलुयान चक्रे, लोलुयान चक्रात है, इसे पोपुयान चक्रे, पोपुयान चक्रात है। लोलुयाम बबुआ, लोलुया मास, पोपुयाम बबुआ, पोपुया मास, ये बन जाए। अच्छा, ये लोलो ये पुपु के संज्ञा कौन किया था? सनाद्यंता धातव। इजादेश्च गुरुमतो अंड्रिच्छः, इजादेश्च गुरुमतो अंड्रिच्छः, इजादे है पंचमी के एक वचन, च अव्यय, गुरुमता पंचमी के एक वचन, अंड्रिच्छः भी पंचमी का एक वचन, 4 पद है। इच आदिर यस सा इजादि ही तस्मात् इति इजादे है बहुव्रीहि समास। गुरु वर्णो विद्यते अस्मिन् तदस्त्यस्मिन् इति मतु मतु प्रत्यय होता है, तथितांत है, वो दिखा दिया। इति गुरुमान, गुरुमान गुरुमंतौ गुरुमंतः इत्यादि चलता है। तस्मात् पंचमी क्या होगा? गुरुमतः। यहाँ तदस्यस्मिन् इति मतुप्य सूत्र भी दिखाई तेने न मतु प्रत्यय। न ऋच्छ इति अंड्रिच्छ, तस्मात् इति अंड्रिच्छः नेतृत्व समास हुआ है। अनुवृत्ति पुरुष से आ रही है, आम अमंत्रे और लिटी। शेष अधिकार है धातु प्रत्यय परश्च का। वृत्ति से लिख दिया अर्थ, इजादिर यो धातुर गुरुमान तस्मात् आम प्रत्यय भवति अमंत्रे लिटी परतः ऋच्छ धातुम वर्जयित्वा। इजादिर यो धातु, इजादी धातु हो, लेकिन इजादी धातु कैसे होना चाहिए? गुरुमान होना चाहिए। या गुरु का मतलब क्या होता है व्याकरण में? संयोगे गुरु दीर्घंच, दोनों लेना। इजादी हो और गुरुमान हो। अभी अभी आपको दिखाया था धातु, मैंने एद धातु, एद धातु ये क्या है? ये इजादी है और दीर्घंच से यहाँ गुरु संज्ञा भी है। अतएव धातु इजादी गुरुमान है। इसे जब लिट लकार लाओगे इसे क्या होगा? आम हो जाएगा। ये कहना है इजादी हो और गुरुमान हो। ऐसे जो धातु है उसको लोक व्यवहार में है, तो वैदिक में नहीं, लोक व्यवहार मात्र में कह रहे। अमंत्र अनुवृत्ति है ना, इसलिए तस्माद आम प्रत्यय भवति अमंत्र परतः। उस एक धातु को छुड़वा दिया, ऋच्छ। ऋच्छ कैसा है? ये इजादी है, संयोग है गुरु से, यहाँ गुरुमान हो गया। चाचा का संयोग है, संयोगे गुरु से ये गुरुमान हो गया। ये तो दीर्घंचा से गुरुमान हुआ था और ऐसे गुरु से गुरुमान है। इजादी भी है, गुरुमान भी है। जो आम प्राप्त हुआ उसको निषेध कर दिया, उसको छोड़ के बाकी इजादी गुरुमानों को ही आप आम करेंगे, लिट के परते हुए। दृष्टांत ने दिया, यह चेष्टायाम, धातु क्या है? यह चेष्टायाम। ये धातु का तो हमने दिखाई दिया है, यह चेष्टायाम। इसमें भी जैसे लिट आएगा तो पहले यहाँ आम होगा।
जब कोई काम है नहीं मिला दूंगा, इहाम। और क्री चानुप्रजते लिटी, क्री का अनुप्रयोग होगा क्री धन लिट। एवमेवा ऊह वितर्क, ऊह धातु वितर्क अर्थ में होता है, विचारणा करना, ऊहापोह करना बोलते हैं ना, ऊहापोह, ऊह इसी धातु से होता है, ऊह और अपोह। ऊह माने जोड़ना, अपोह माने हटाना, ऊहापोह बढ़ाना घटाना, जोड़ना काटना, ऊहापोह कहा जाता है। इन दोनों से क्या कर दिया इन्होंने, यहाँ चक्रे आत्मपद होने से ईहान चक्रे पूर्वत सकल कार्य हो जाएगा और वुहान चक्रे बन जाएगा। एधान चक्रे भी इसी प्रकार से बन जाएंगे। और भी जितने भी इजादी गुरुमान है सबका ऐसे रूप होगा। अच्छा, और जो अब पूर्व जो कहे गए निमित्त है वो नहीं है, ऐसे कुछ धातुओं को भी आम करना इष्ट है, उसके लिए अलग सूत्र बना दे रहे हैं। दयायासश्च, दयायासश्च, दयायासः पंचम के वचन चभ्य, दयश्च अयश्च आश्च इति दयायाम तस्मात् इति समाहारो द्वन्द्वः। दय धातु, अय धातु, आस धातु। दय धातु किस अर्थ में होता है, दय धातु दान गति रक्षणे, और अय केवल गति अर्थ में, आस धातु बैठना उपवेशन अर्थ में। अब ये तीनों धातु देखिए ये कैसे ही है, हलादी है। एक तो कौन है, दय धातु हलादी है ना, इजादी है ही नहीं और प्रत्यांत भी नहीं है। सन्नादि 12 प्रत्यय से कोई प्रत्यय आया क्या, कोई प्रत्यय नहीं। इसे दय कैसा है, हलादी है और प्रत्यांत नहीं है। प्रत्यांत होता वो सूत्र का काम करता, कास प्रत्याम आम मंदिर सूत्र लग जाता, और इजादी गुरमान होता तो वर्तमान सूत्र लगता। ये दोनों ही नहीं लग सकते यहाँ। हम आई लोग हैं और आस, ये दोनों भी कैसा है, इजादी नहीं। ये भी इजादी है क्या, इजादी कहाँ से शुरू होता है, ई से, अ ई उण, अ छूट गया, इसलिए इजादी नहीं है और प्रत्यांत भी नहीं है, कोई प्रत्यय आया ही नहीं, शुद्ध धातु ही है। अधीन धातुओं से पूर्व सूत्र दोनों सूत्रों के द्वारा आम प्राप्त नहीं था, किंतु करना इष्ट है। अतएव सूत्र से लिट के पढ़ते हुए आम को विधान कर दिया। अर्थ लिख रहे देखो, आम अमंत्रिटी का अनुवृत्ति है, धातु प्रत्यय से प्रत्यय प्रसंग का अधिकार चल रहा है। दया दान गति रक्षणेशु अयगतौ आस उपवेशने इतेभ्यो धातुभ्यो लिटि परतो, लिट के पढ़ते हुए अमंत्रिय विषय आम प्रत्यय भवति, लौकिक विषय में आम प्रत्यय हो जाता है। उदाहरण है, दय धातु से करें तो क्या होगा, दयधन आम, दयाम, और चक्र बनेगा दयान चक्रे। और पलायन चक्रे, अयान चक्रे में परा उपसर्ग प्रयोग कर दिया। परा उपसर्ग क्या है, परा है यहाँ, और रूप क्या बना, अयान चक्रे, और परा उपसर्ग कर दिया, र को ल हो जाता है, पला है ना, पला, ये आगो अगसन दीर्घ हो गया, पलायान चक्रे, ये रूप दिखाया। हाँ, उपसर्गस्यायतौ, उपसर्ग का रेप को लकार हो जाता है अयगतौ धातु का योग में। पलायते वहाँ क्या बनता है, पलायते लट लकार में, अयते परा, अयते परायते, रोग ल कर दो, पलायते उन्हें पलायन करता है, अध्ययनाद पलायते, पलायन करते, पलायन, ये अयगतौ धातु से बनता है, पलायते। हाँ, पलायन चक्रे लिट लकार में, अयिता अयितारो अयितारा, पलायिता पलायितारो पलायितारा, इधर हर एक लकार में आप ऐसे रूप बना लेंगे।
एवं आसान चक्रे, आस धातु से आम आया, लिट लकार के प्रत्यय हुए आसाम, आमा सूत्र क्या करेगा, लिट को लुक कर देगा, लिट को लुक हो गया, आसाम बच गया। फिर क्रिय का अनुप्रयोग कर दिया आपने, क्रिय चार प्रजते लिटी, तो इसलिए आसान चक्रे, आसान चक्राते, आसान चक्रे इत्यादि रूप बनता है। उषविद जागृभ्यो अन्यतरस्याम, उषविद जागृभ्यो अन्यतरस्याम, उषविद जागृभ्य पंचमी का बहुवचन, अन्यतरस्याम अपेय विभक्ति प्रतिरूपक अपेय, देखने में विभक्त्यंत जैसे दिखता है लेकिन वहाँ विभक्ति आई नहीं है, कोई प्रक्रिया हुई नहीं है, अन्यतरस्याम अपेय। तीन प्रकार देखने में अन्य जगता है लेकिन अव्यय होता है। कौन से ले लिया था वहां पर, उपसर्ग विभक्ति स्वर प्रतिरूपकाश्च, ये गण सूत्र है। स्वरादिगण में सूत्र क्या है, उपसर्ग विभक्ति स्वर प्रतिरूपकाश्च, लिख लो। उपसर्ग विभक्ति और स्वर प्रतिरूपकाश्च, उपसर्ग प्रतिरूपक, विभक्ति प्रतिरूपक और स्वर हो, स्वर प्रतिरूपक। प्रतिरूपक को प्रत्यय के साथ जोड़ना, द्वंद्वान्ते श्रीमाण पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। उपसर्ग प्रतिरूपक पराय से दिखते हैं लेकिन उपसर्ग संज्ञा नहीं उसका, कोई क्रिया का योग है ही नहीं, तो उसको क्या मानेंगे, अपेय मानेंगे। उपसर्ग संज्ञा तब होगा ना जब क्रिया योग हो, उपसर्ग क्रिया योग है, जब क्रिया योग नहीं है लेकिन प्रयोग हुआ है प्रादि, उसको क्या मानेंगे, तब अपेय मानेंगे। उपसर्ग प्रतिरूपक कहा जाता है उसको, क्या है। और एवं विभक्ति प्रतिरूप के दृष्टांत, अन्यतर श्याम कहाँ रूप बनता है ऐसे देखने में, सप्तमी का एक वचन स्त्रीलिंग में, सर्व शब्द का क्या अंदर सर्वश्याम, अंतर शब्द भी कहाँ है, अन्य अन्यतरा, अन्यतरा है ना, वहाँ पर अंतर शब्द को अंतरश्याम लगता है, स्याठ हो गया है यहाँ, आम सप्तमी के एक वचन का रूप जैसे दिखता है, ये विभक्ति प्रतिरूपक कहा जाता है। और स्वर प्रतिरूपक अ इत्यादि है, अ ये सबके सब संबोधन आदि में प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर उसको विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय माना जाएगा। उषविद जागृभ्यो अन्यतरस्याम, उषश्च विदश्च जागृच इति उषविद जाग्रह तेभ्य इति इतरे समास पंचमी का बहुवचन हो गया। अनुवृत्ति आम मंत्र लिटी का और अधिकार चल रहा है धातु प्रत्यय परस्य का। हाँ सभी ये सारे प्रत्यय को आदिदात कर देना। इन प्रत्यय आने के बाद और प्रक्रिया भी हो रही है ना, इसे स्वर उठा नहीं रहे हैं, स्वर प्रक्रिया को यही नहीं समझ में आ रहा था, वो क्या समझ में आ जाएगा। इसलिए आपके सर पर बोझ कम करने के लिए उसकी अनुवृत्ति को बोल नहीं रहे। जैसे आम क्या आया, आम प्रत्यय आपने कर दिया, आ क्या हो गया, उदात्त हो गया, ठीक है। अब आपने आसाम बना दिया, भूता या एदता कोई भी थे, आम माने उसकी जब जोड़ोगे तब संधिकारी हुआ ना, वहाँ जब संधिकारी हो जाएगा तो स्वर बदल जाएगा। फिर आप पूछो ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। इसलिए इन लोगों ने सोचा प्रथमावृत्ति है, आरंभिक लोग हो, इसलिए स्वर की ज़्यादा झंझट नहीं डाल रहे, उसकी अनुवृत्ति दिखाई नहीं रहे। वास्तव में सब प्रत्यय आदिदात हो जाएंगे, लेकिन आदिदात ही नहीं रहेंगे, फिर कभी स्वरित भी हो जाएंगे, अनुदात भी हो जाएंगे, और भी प्रक्रिया हो रही ना। अब पूरा शब्द क्या बना, अभी आपने देखा कासान चक्रे बना, अब वहाँ भी तो प्रत्यय है चक्रे, रेश, वो भी एकार भी क्या है, आदिदात तो वहाँ भी लग गया, और एक पद में दो उदात हो जाएगा क्या, अनुदातम पदम एक वर्जम, एक ही को उदात रखा जाएगा, बाकी सब अनुदात हो जाएंगे। अब किसको उदात रखना, किसको नहीं रखना, ये 8वें अध्याय में स्वर प्रक्रिया आती है, लंबा चौड़ा काम है, इसलिए उसको छेड़ नहीं रहे, बोल ही नहीं रहे। नहीं तो उसकी भी अधिकार चल रहा है, वहाँ बोलना चाहिए ये आम हुआ, आम का आकार उदात हो,
हम यहाँ आगे प्रत्यय जो भी लाएंगे हर प्रत्यय में जोड़ेगा ही, लेकिन स्वर प्रक्रिया आपको लंबा पड़ेगा, कठिन पड़ता है, इसलिए उसको यहाँ नहीं बता रहे, इतना ही समझे। अब ये भी देखिए उष धातु इजादी तो है, उष धातु कैसा है, इजादी है, किंतु गुरुमान नहीं है, क्योंकि पर में संयोग नहीं और खुद गुरु नहीं। दीर्घ होगा ना तब ना गुरु संज्ञा होगा, दीर्घ तो है नहीं, हसवु है, अतः दीर्घंच से गुरु संज्ञा नहीं, और पर में संयोग होता तो गुरु संज्ञा हो जाता ह्रस्व को भी, लेकिन संयोग भी नहीं, अतएव यहाँ हम पुरुष सूत्र से प्राप्त नहीं था। एवमेव विद धातु और जागृत धातु क्या है, हलादी है, इसलिए यहाँ भी प्राप्त नहीं थे, अतः विशेष सूत्र किया। आप कहीं पुरुष सूत्र से जोड़ देते, दयासस उसे विद जागरी वहीं जोड़ दो, नहीं वहाँ उसको नित्य करना है, हम या विकल्प करना है, इसलिए इसको अलग सूत्र बना दिया। ऐसा भी उनको एक साथ जोड़ सकता प्राप्तों को, वहाँ इसे नहीं जोड़ा कि उनको नित्य करना है, हम यहाँ विकल्प करना है। उषद्दा है विदज्ञाने जागरी निद्राक्षय, उषधा तो दाह अर्थ में होता है, जलाना अर्थ में होता है, विद धातु ज्ञान अर्थ में है, और जागृत धातु निद्रा से उठना अर्थ में, जगने अर्थ में, निद्राक्षय। इतेभ्यो धातुभ्यो अमंत्रीय विषय में लोक व्यवहार में लिटि पर्दा आम प्रत्यो विकल्पेन भवति, विकल्प से होगा। हुआ तो ओशांचकार, उषति धातु है, परस्मैपदी, उषति उषधा उशंति, उषसि उषत उषथ, उषामि उषावह उषामः, इसलिए उष धातु से आम आएगा तो लोगोपद गुण हो गया, ओशाम बना, चकार, ओशान चकार, ओशान चक्रतो ओशान चक्रु, ओशान चकर्थ ओशान चक्रतो ओशान चक्र, ओशान चकार ओशान चकर ओशान चक्रिव ओशान चक्रिम। क्री धातु लिट को ही अंत में जोड़ देना है आपने, हैं पक्षे वुवोषा, वुवोषा कैसे बनेगा, उवंग हो गया, यहाँ क्या हो गया है, उवंग हो रहा है। उस दाहे धातु है, लिट लकार तिप नल हो गया, कौन सूत्र है वो, परस्मै पदाना, हाँ उससे नल हो गया, और यहाँ द्वित्वकारी कर दो, उष 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 धन आ, लपद गुण करूंगा ऊ ओश आ, सूत्र यहाँ वंग कौन करेगा, अभ्यासस्य असवर्णे, अभ्यास को वंग हो जाता है असवर्ण अच के पर रखते हुए, ऊ का असवर्ण है ओकार, इसलिए वंग हो गया, ऊ वो श मिला दो, उव वंग में क्या बचता है, उव, ऊ को उव हो गया, ओश मिला दीजिए, वो श फिर बन जाता है, वो श। विधांचकार विवेद, विद विद विविध, लगभग गुण करो विवेद, एवं जागरांचकार जागरांचकार और जजागार, जजागार कैसे बना, जजागार जा कैसे हो गया, पहले जागरी, जागरी था, ये अजंत है, अनेकाश धातु रिकार की संज्ञा नहीं होता, रिकार का इस संज्ञा अनेकाश धातु है, जागरी दरिद्रा अनेकाश धातु है ना, ऐसा अनेकाश धातु कई आते हैं, उसमें आप इसको चित्त करूंगा तो क्या होगा, एकाच, उससे तो एकाच तक ही, हाँ एकाच समुदाय को करना है आपने, एकाच समुदाय कौन हो जाएगा, जा जा मात्र को द्वित्व करूंगा, जागरी को पूरे को द्वित्व नहीं करूंगा, तो पूर्व सूत्र क्या तो, एकाचो द्वे प्रथमस्य अजादेर द्वितीयस्य, अजादि धातु का समुदाय हो तो द्वितीय होता है, और हलादि धातु समुदाय तो आदि एकाच को ही होगा, अतएव जा जागरी नल, पूर्वाभ्यास हलादि शेष, ज
जागरी नल गया, ह्रस्व हो गया, पूर्वाभ्यास लाजिश ह्रस्व, ज जागरी अ। अब यहाँ अचो इणिति वृद्धि होगा, ज जा गार बनेगा, वृद्धि क्या होगी आ, उरंड्र पर आर हो गया, मिला दूंगा ज जा गार, जजागार जजागारदु जजागारुहु इत्यादि तो बनेंगे।